नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। आज का ये जो एपिसोड है सचमुच में बहुत डिफरेंट है। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फिल्म की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पिंकी नाम की एक छोटी सी बच्ची की जीवन में घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, इस खतरनाक कहानी की जर्नी को जानते हैं। दरअसल पिंकी नाम की एक छोटी सी बच्ची जो कि भोपाल में अपने माता पिता के साथ अपने बड़े से घर में रहती थी, बहुत ही अच्छे से अपना जीवन काट रही थी। ये लोग रिच लोग थे, मतलब एक्सट्रीम रिच नहीं, लेकिन अपर मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर के लोग। इन लोग के पास ना हर एक चीज का खुद का एक स्पेशल शौक होता था। जैसे जो माँ थी, माँ को अलग अलग सैंडल्स पहनने का बहुत सारा शौक था, तो माँ के पास मतलब पिंकी की माँ के पास तकरीबन 60-70 जोड़ी सैंडल थे। वो एक जो पहन लेती थी उसको फिर 2 महीने तक 3 महीने तक रिपीट नहीं करती थी। जो पिताजी थे, पिताजी को डिफरेंट बाइक्स का शौक था। पिताजी के पास कुल मिलाकर 12 बाइक्स थी। 12 बाइक्स। वो डेली कुछ ना कुछ अलग बाइक से काम निकाल कर बाहर निकल जाते। और कार की बात करें तो 3 कार्स थी, मतलब बढ़िया वाले रिच लोग थे। कैसे था कि बच्ची का भी एक कमाल का शौक था। बच्ची को डॉल्स इकट्ठी करके रखना बहुत ज्यादा पसंद था। बच्ची का जो कमरा था ना, इतना बड़ा कमरा था कि नॉर्मल लोगों का उतना बड़ा फ्लैट हो जाता है। बच्ची का आधे से ज्यादा कमरा केवल और केवल डॉल्स से ही भरा हुआ था। यार इन लोगों को एक्सट्रीम रिच ही कहेंगे, ऐसे लोग नॉर्मल रिच नहीं होते। वही तो, इतना तो एक में तो पूरे 2 गांव इतने खिलौने में खेल ले। हाँ, तो ये जो बच्ची थी ना, इसकी एक ख्वाहिश होती थी कि हर महीने में इसको कोई ना कोई डॉल चाहिए। अब कोई डॉल फट जाती थी, कोई डॉल घूम जाती थी। अब इतना ही नहीं, इनका एक छोटा सा भाई भी था, मतलब पिंकी का, बच्ची का एक छोटा सा भाई भी था, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। पिंकी 8 साल की थी और भाई 5 साल का था, इसलिए ज्यादा ख्वाहिश लिए अभी दुनिया में आया नहीं था। हो सकता है फ्यूचर में इसकी ख्वाहिशें जागती, जैसे इसकी फैमिली में एक तरीके का रूल है। खैर, पिंकी की इसी ख्वाहिश, इसी एक शौक की वजह से उसके पिताजी जब कभी भी कहीं पे भी कोई डॉल देखते, अपनी बच्ची के लिए खरीद लेते, क्योंकि बहुत ज्यादा चहीती लाडली बच्ची थी। अब क्या हुआ था कि पिछले काफी समय से पिंकी के जो पिताजी थे, जिनका नाम अरुण था, वो अपने काम में बड़े व्यस्त। उनका आना जाना चल रहा है, फॉरेन में आना जाना, कभी मुंबई जा रहे, कभी दिल्ली जा रहे, उनका बिजनेस ट्रिप लग रही है। इस वजह से काफी समय से वो कोई डॉल नहीं खरीद पाए थे अपनी बच्ची के लिए। बच्ची भी ठीक है, उसको समझा दिए थे तो समझ रही थी कि हाँ अभी मेरे पास डॉल नहीं आ रही है कोई नई वाली, तो मैं पुरानी वाली से खेल लेती हूँ। अब काफी समय बीत गया, मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड था कि नहीं मुझे अभी इतने दिन में डॉल चाहिए, वो वाला पीरियड को भी क्रॉस हुए लगभग जब 10 दिन हो गए और इसके पास डॉल नहीं आई, तो ये खफा रहने लगी। खाना नहीं खाती, दूध नहीं पीती, गुस्सा हो जाती, मुंह फुला लेती, कमरे का दरवाजा नहीं खोलती। फिर एक दिन इसके पिताजी अपने काम करके घर पे वापस लौटे हैं, तो देखे हैं कि पिंकी बहुत रो रही है। पिंकी की माता से बात पूछे कि भाई ये क्यों रो रही है, इसको चुप क्यों नहीं करा रही हो, तो बोलती है कि वो सुबह से खाना नहीं खाई है और बोलती है अभी भी नहीं खाऊंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी, मुझे आप लोग डॉल लेके क्यों नहीं दे रहे हो। ये बोलता है अरे यार सचमुच में दिमाग से निकल गया, काम का इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया था कि मैं उसके लिए इस बार डॉल नहीं खरीद पाया। बात डॉल की नहीं थी, बात थी बच्ची की जिद की। माता पिता को बड़ी टेंशन हो जाती थी उसके लिए, तो बोलते हैं कि ठीक है कल पक्का उसको कैसे भी करके समझाओ, अभी खाना खिला दो, कल किसी भी हालत में मैं उसके लिए बढ़िया वाली डॉल लेकर आऊँगा, जैसी डॉल उसने कभी देखी भी नहीं होगी, मस्त वाली कमाल की डॉल। ऐसा करके उसके बच्ची के पास जाते, समझाते, बहलाते फुसलाते हैं और डाइनिंग टेबल तक ले आते, मस्त से खाना खा लेती है फाइनली, फिर चली जाती कमरे में सो जाती है। अगला दिन निकलता है, वो भी अपने काम को निकल जाते। पत्नी ने याद दिलाई थी अरुण देख लेना, डॉल ध्यान से लेके आना, भले ही कल मत आना लेकिन आना तो डॉल लेके आना, क्योंकि अगर वो खाली हाथ आए देख लिए तुमको ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और फिर पूरा घर सर पे उठा लेगी। अरुण नहीं बोले कि आज नहीं भूलूंगा। वो निकल गए भाई अपने काम पे, काम वाम निपटाए, कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, घर लौटने लगे। जब घर का रास्ता आ ही गया, मतलब घर की गली आई गई, तब याद है अरे यार मैं डॉल लाना भूल गया। अब उन्होंने बोले अब क्या करूं, रात का वक्त हो चला था, रात के 9:30 बज चुके थे। गाड़ी घुमा लेते हैं, कार में थे, घुमा लेते हैं। अब जा रहे हैं तो इनके घर के आसपास की जो कुछ शॉप्स थी ना, पता नहीं आज क्यों बंद हो गई थी। इन्हें बोले यार आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं बिना डॉल के गया तो। और आगे गए, बहुत सारी दुकान बंद मिली इनको, तो इनने एक टपरी के सामने अपनी गाड़ी रोके और सुट्टा मारने लगे। और सुट्टा मारते मारते उस दुकान वाले से पूछते हैं यार तुमको पता है क्या कोई आसपास खिलौनों की दुकान है क्या जहाँ पे
कुछ ऐसा डॉल वगैरह मिल जाए। तो टपरी वाला बोलता है खिलौनों की दुकान तो आसपास जो थी वो बंद हो गई होगी, आप एक काम करो, थोड़ी आगे ना एक म्यूजियम है, वहाँ पे जो चचा है वो पुरानी चीज़ें बहुत अपने पास रखते हैं, एक बार आप जाके देखो, हो सकता है उस म्यूजियम में आपको कमाल की चीज़ मिल जाए जो पहले कभी आपको नहीं मिली होगी। ये फटाक से अपना सुट्टा फेंकता है, गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है, गाड़ी थोड़ी स्पीड में चला के उस म्यूजियम के पास। जैसे म्यूजियम के सामने पहुंचा, ब्रेक मारा, जो क्या होता है ना, मतलब म्यूजियम और दुकानों के सामने आपने देखे होंगे महंगी वाली जो दुकानें होती है, शो लगा रहता है, शोकेस जो बोलते हैं, हाँ, सामने की तरफ ही, क्या बोलते हैं उसका एक अच्छा सा नाम होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो सामने की तरफ ही कांच के उसमें ग्लास के पीछे ये डॉल रखी हुई थी, हाइट अच्छी खासी थी, मतलब 3.5-4 फीट की डॉल, और अच्छी हेल्दी और बहुत ही प्यारी सी दिख रही है, लेकिन बहुत ही इसका जो चेहरा है ना ये बहुत ही डिफरेंट है। प्यारी तो लग रही थी लेकिन बहुत डिफरेंट। ऐसी डॉल इन्होंने पहले कभी देखे नहीं थे। इनको डॉल का भाई बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि हर महीने अपने बच्चे के लिए डॉल खरीद रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि ये तो खरीद ही लूंगा चाहे जितनी की भी बोले। अब म्यूजियम में इनको मालूम था ये डॉल बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि म्यूजियम में कैसी चीज़ें आती हैं, एंटिक चीज़ें, स्पेशल चीज़ें, इनको मालूम था ये चीज़ बहुत महंगी मिलेगी लेकिन ले लूँगा, बहुत अच्छी लग रही है, बच्ची खुश हो जाएगी। वो जाते हैं तो चचा बैठे हुए हैं और नीचे देख के पता नहीं हाथ में ऐसा कुछ ऐसा गिन रहे, पता नहीं चाचा क्या गिन रहे। बोले चाचा वो डॉल चाहिए थी, वो ध्यान नहीं दी, वो गिनी रहे। बोले एक्सक्यूज में चाचा वो डॉल, बोलता हाँ रुको रुको हो ही गया। फिर काउंट किया अपना पूरा, फिर 5 मिनट बाद बोला हाँ अब क्या। बोलता है वो जो डॉल आपके सामने रखी हुई है मुझे खरीदना है। बोलता है खरीदना है, सही में अपने पास रखोगे? ये बोलता है अरे आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा, मैं इतनी दूर से आपके पास इतने बजे ये डॉल खरीदने के लिए आया हूँ तो ऑब्वियसली रखूंगा ही ना, फेंकने के लिए या लौटाने के लिए थोड़ी लेके जाऊंगा। चाचा बोलते नहीं नहीं मैं तो पूछ रहा था, क्योंकि इस डॉल को आपसे पहले कम से कम 12-15 लोग लेके जा चुके हैं, 3-4 दिन रखते हैं और वापस दुकान में छोड़ जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि इस डॉल में परेशानी क्या लगती है। देखो लेके जाना है तो लेके जाओ, लेकिन इसको लौटाने मत आना। बोलते ठीक है निकालिए। वो निकालते हैं और दे देते हैं इनके ऊपर पॉलीथीन वगैरह चढ़ा के डॉल को। बोलते कितने पैसे? अरुण जी पूछते कितने पैसे? तो बोलते एक काम करो आप लेके जाओ। चाचा बोलते हैं कि लेके जाओ फ्री में। अरुण परेशान कि फ्री में मतलब? बोले हाँ हाँ ये डॉल हमको भी कोई रखने का शौक नहीं है, हम तो चाह रहे थे कि कब इससे जान छूटे, आप लेके जाओ और लौटा के मत लाना। अरुण भी शौक हुए, अपना पर्स वापस रखे, डॉल उठाए और सोचते हुए अपनी कार की तरफ आने लगी। कैसा अजीब सा आदमी था यार, छोड़ो कुछ भी, अपने को डॉल मिल गई ना, अब जल्दी घर पहुंचना है। डॉल को रखे पीछे वाली सीट में, खुद ड्राइवर सीट में आए और गाड़ी चलाना शुरू किया। अब वहाँ पे कोई गाना प्ले कर दिए। यहाँ से घर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। गाना लगा दिए, रोड खाली थी, चलते जा रहे हैं, घर भी आ गया। अब गाड़ी रोकी और जैसे ही डॉल लेने के पीछे है, डॉल कहाँ गई? डॉल पीछे नहीं थी। ये शौक रह गए और फिर ऐसे गिर विर जाती है ना ब्रेक वेक मारने की वजह से। हालांकि ऐसा कोई मतलब सडन ब्रेक इनने मारे ही नहीं थे, रोड खाली थी। तो नीचे भी देखे, नीचे पड़ी नहीं हुई है। बोले कहाँ गए यार, बड़ी टेंशन हो गई। ऐसा सोच के जैसे ही सामने की तरफ वापस आए, अरे बाजू में बैठी हुई है, ड्राइवर सीट के बाजू वाली सीट में डॉल आ गई। ये शौक रह गए। इनको बहुत अच्छे से याद था कि जब ये डॉल लेकर म्यूजियम से निकले थे तो पहले पीछे वाली जो थी ना दरवाज़ा उसको खोले थे, फिर डॉल को रखे थे, फिर उसको बंद किए थे, फिर ड्राइवर सीट में आके बैठ के गाड़ी चलाना शुरू किए थे। कोई ऐसा ब्रेक वेक भी नहीं मारे थे कि डॉल उछल के वहाँ से आ गई। वही तो, और अच्छी खासी बड़ी डॉल है वो। ये शौक रह गए। 2 मिनट के लिए तो सोचते रह गए ये क्या सीन हुआ मेरे साथ। फिर सोचे कि हो सकता है यार वहम होगा, मैंने सामने ही रखा होगा, वैसे ही मैं बहुत हड़बड़ी में था, हो सकता है, चलो जाने दो। गाड़ी वाड़ी से निकलते, कांच वाच बंद किए, गैरेज में लगाए, डॉल को लेकर अंदर। लड़की ने जैसी डॉल को देखी बड़ी खुश, कितनी सुंदर डॉल है पापा, आई लव यू, इतनी अच्छी डॉल आपने मेरे लिए लेके आया, अब आप जो बोलोगे मैं करूँगी, मैं गुड गर्ल बन के रहूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ गई बच्ची को ये डॉल। उसकी खुशी देख के माँ बाप भी खुश हो गए। चलो बढ़िया मिलके खाना पीना खाए वाए। अब ऐसा है कि अगले दिन से बच्ची का बिहेवियर पूरा बदल गया। वो बच्ची जो ज़्यादा बात नहीं करती थी मम्मी पापा से, थोड़ी ऐसी नखरे वाली बच्ची थी, वो बड़े अच्छे से बात कर रही है। बार बार मम्मी के पास आ रही है, बोलती है कि मम्मी मेरी जो डॉल है वो ये खाने को मांग रही है, आज ये बना देना।
तो मम्मी को भी लगता चलो ऐसी बच्ची है, डॉल के बहाने खुद के लिए मांग रही होगी, बना देती हो। तो मम्मी वो बना देती। फिर मम्मी से बोलती मम्मी डॉल के लिए आप कपड़े ला दो ना बाजू वाली शॉप से। तो इनके घर के पास ना खिलौने विलौने की ऐसी छोटी सी शॉप थी, ऐसे डॉल वॉल वाली नहीं। तो वो जाती, उसकी मम्मी थोड़े कपड़े वपड़े लेके आ गई, तो ये डॉल के कपड़े बदलती, कंघी करती, उसके साथ बैठ के खाना खाती, उसको खाना खिलाने की एक्टिंग करती, दूध पिलाने की एक्टिंग करती। मम्मी जो रोज़ इसे कमरे में 1 गिलास दूध देती, अब ये 2 गिलास मांगने लगी थी, 1 गिलास मेरे लिए, 1 गिलास मेरे डॉल के लिए, और 2-2 गिलास दूध की खत्म हो रही है। तो मम्मी को भी खुशी हो रही है कि चलो बच्ची इतनी अच्छी हो गई है, 2-2 गिलास दूध पीने लगी डॉल के चक्कर में इतनी अच्छी हो गई है। लेकिन एक दिन की बात है यार, इसका भाई भी इसके डॉल के साथ खेलता था, ऐसा नहीं था कि ये रोकती थी, खेलने देती थी। एक दिन की बात है, बच्ची गई होगी अपने स्कूल तो डेली जा रही थी, लेकिन आज जब स्कूल से लौटी तो इसकी डॉल इसके कमरे में नहीं थी। पूरा घर सर पे उठा ली, डॉल कहाँ है, डॉल कहाँ है, डॉल कहाँ है, डॉल कहीं नहीं मिल रही है। मम्मी को भी नहीं मिल रही है, पापा को भी नहीं मिल रही है, भाई से भी पूछे, अब जितना वो ढूंढ सकता था ढूंढा। 5 साल का बच्चा कितना ढूंढ लेगा, कितना बता लेगा, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिली। बच्ची समझ गई कि यही खेलता था, इसी ने कहीं फेंक के आ गया, घुमा के आ गया। उसको पीट पाट भी दी, 3-4 झापड़ मार दी भाई को। बात नहीं कर रही किसी से, मुंह फुला दी, मुझे वही डॉल चाहिए, वही डॉल चाहिए, खाना वाना नहीं खाई। रात हो गई, अब सब परेशान। पापा ने 2 डॉल और खरीद के ले आए बाहर से, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं, दूसरी वही चाहिए। अब ये सो गई, रात का वक्त आया, सो गए सब लोग अपने अपने कमरे में। सोएगी ना बच्ची है, रोते रोते सो गई। अब इसको एक सपना दिखाई दिया, सपने में दिखाई देती है वही डॉल। सपने में दिखाई दिया कि वही डॉल, इनका जो बंगला है उससे 4 घर आगे एक और पुरानी सी कोई बंगलो जैसा कुछ बना हुआ है, उसके अंदर वो वाली डॉल बैठी हुई एक कमरे में। ये सपने में देख के उस बंगले को कैसे पहचान गई पता है? ये कई बार अपनी सहेलियों के साथ उस बंगले का जो मैदान था वहां पर खेलने के लिए जाती थी। ये एक ऐसा बंगला था जो कि काफी सालों से बंद था, और उसको कोई मतलब ऐसा उसके ऊपर हक जमाने भी कोई नहीं आता, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह ऐसी कोई थी नहीं खास। तो वहाँ पे जाके बच्चे खेलते थे। तो ये भी अपनी दोस्तों के साथ बहुत खेली है वहाँ पे। तो सपने में देखते से ही समझ गई कि मेरी डॉल तो उस बंगले के एक कमरे में बैठी हुई है। सपने में दिखाई दे रहा है कि ये बंगले में गई है और उसकी डॉल उठ गई और चलने लगी और बोल रही है कि मेरे पास आओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। सपने में ऐसा ऐसा उसको डॉल बोल रही है। सपने में उसको रोने की भी आवाज सुनाई दे रही है, जोर से चीख की आवाज सुनाई दी और वो झटके से जागी तो सबसे पहले घड़ी देखी। घड़ी देखना आता था बच्ची को। रात के अभी 3:15 बज रहे थे। इसको समझ में आ गया कि मेरी डॉल वहीं पर है और वो डॉल बड़ी परेशान है। मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो डॉल से बहुत लगाव कर लेते हैं। एक डॉल मेरे पास भी हुआ करती थी बचपन में, और मुझे उससे बहुत ज्यादा लगाव था। मुझे ऐसा लगता था कि वो डॉल नहीं, वो इंसान है। तो वो बच्ची को भी ऐसी लग रहा था कि मेरी डॉल उस भूतिया बंगलों में, डरावने बंगलों में फंस गई है और रो रही है मेरे बिना। तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं जाऊं अपनी डॉल को बचाऊं। बचपना देखो किस हद तक का होता है। वो उठी, सोची अगर मैं मम्मी पापा को बताऊंगी तो इतनी रात में ना वो जाएंगे ना वो मुझे जाने देंगे। मैं किसी को नहीं बताती हूँ, चोरी छुपे चले जाती हूँ, डॉल को लेके आ जाऊंगी। वो रात के 3:15 बजे के आसपास अपने घर से निकली और दबे पांव उस बंगलो तक पहुंच गई। जैसा मैंने बताया, कोई गेट बाउंड्री वॉल वगैरह बचा नहीं था, पुराना सा बंगलो था। अंदर घुस गई। 4 फ्लोर का ये बंगलो था। जैसे ये बंगलो के अंदर घुसी है, किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इसकी हार्ट बीट बढ़ गई। इसको ऐसा लगा कि मेरी जो डॉल है वही रो रही है, वही मुझे बुला रही है। ये अंदर बढ़ने लगी। उस आवाज का पीछा करते 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 ये 4th फ्लोर में पहुंच गई। यहीं से आवाज आ रही थी, ये श्योर थी। लेकिन ये 4th फ्लोर में भी बहुत ज्यादा कमरे थे। अचानक से इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से आवाज सुनाई दी और ये पलट कर देखी। वहां पर थी खिड़की, जो सलाखे वाली जो खिड़की होती थी ना पुराने जमाने की, वो खिड़की। उस खिड़की के पीछे की तरफ डॉल दिखाई दे रही थी। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी रात गए कैसे डॉल दिखाई दे रही है ऐसे बंगले में? भाई स्ट्रीट लाइट्स, ये एक पॉश एरिया था, रईसों का एरिया। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई। तो बाहर एक हाइटेड खंबा था, उसमें लगी हुई स्ट्रीट लाइट की वजह से यहाँ पर रोशनी आ रही थी। और इस बंगले के जस्ट बाजू में भी एक लाइट लगी हुई थी। तो 2-2 जगह से लाइट सोर्स था, तो अंदर विजन क्लियर था, दिखाई दे रही थी उसको डॉल। बोली डॉल मिल गई, खुश हो गई, बोली इस कमरे में जाना है। घूम के उस कमरे के दरवाजे के अंदर जैसी घुसी, डॉल गायब। यहाँ पे डॉल नहीं है। ये घबरा गई और अब जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ भी बंद हो गई। ये सोची कि डॉल यहीं पर है, मुझे यहीं पर दिखाई दी है। यहाँ पर कमरे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए शायद मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, डॉल यहीं पे मुझे देखना होगा।
अब वो ढूंढते 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 दूसरे कमरे में जैसी पहुंची है, दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर की है कि उसको दिखाई देता है कि इस कमरे में ढेर सारे बड़े बड़े टेडी बियर्स रखे हुए हैं। ये शौक, इतने सारे टेडी बियर्स यहाँ पर, उसके बीच में इसकी डॉल इसको दिखी। इसने बोली चलो मिल गई है। इतने सारे टेडी बियर क्या है यहाँ पे, क्यों है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी डॉल उठाती हूँ, यहाँ से भागती हूँ। वो अपनी डॉल को उठाने गई है कि उठ ही नहीं रही है उससे डॉल, पूरी ताकत लगा दी, उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही है। फिर छोड़ी, बोली डॉल कहीं जम गई है, चिपक गई है क्या। उसने टेडी वेडी को हटा के फिर डॉल को उठाने की कोशिश कर ही रही है कि पीछे से एक धक्का पड़ा, दाड़ से दीवार में सर टकराया और वहीं पर बेहोश हो गई। डर गई या बेहोश हुई पता नहीं। अब थोड़ी देर बाद वापस से आँख खुली। इस वक्त 3:40 हो रहे थे। इसको यहाँ पे आए हुए लगभग 25 मिनट हो गए थे। ये डरी हुई थी, बोली यहाँ से निकलना पड़ेगा। उठी और डॉल को लिए बिना वहाँ से भागना शुरू करी है। भागी है, बंगलों से बाहर जैसी निकली है, अचानक से पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो बच्ची इतनी डर गई, छोटी सी बच्ची यार, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं समझ में नहीं आया। और वहाँ पर एक झाड़ था, उसके पीछे दुबक कर बैठ गई कि कोई मुझे मारने आ रहा है क्या। दुबक कर बैठ गई। उसके बाद इसकी आंख लग गई कि क्या हुआ कुछ नहीं पता। सुबह हो गई। सुबह के 6:30 बजे इसकी मम्मी जागी, बच्ची को उठाने के लिए गई कि बेटा चल स्कूल जाना है। तो बच्ची है ही नहीं कमरे में। मम्मी ने चीखी, अरुण आए, अरुण देव, सब ढूंढ रहे हैं बच्ची को। घर की काम वाली भी थोड़ी देर बाद आ गई, बच्ची मिल ही नहीं रही। बोले कि मोहल्ले में जो दोस्त वगैरह उनके घर जाके देखो। फिर जाते जाते अचानक से रास्ते में वो बंगलों का वाला झाड़ दिखा। वो बच्ची वहाँ पर बेहोश मिली। उसको उठा के लेके आए अपने घर में और उसको फिर पानी वानी डाले हैं, डॉक्टर को बुलाए हैं। डॉक्टर ने चेकअप किया, बच्ची को हाई फीवर, बहुत तेज़ फीवर। तो बोली किस वजह से डर गई है। अब रीज़न क्या है, इसको फोर्स मत करना। अगर आपको जानना ही है ना तो 10-15 दिन बाद पूछो, इसको ठीक हो जाने दो। जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाने दो। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है इसके साथ, इतना मुझे पता है। फिजिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मेंटली हुआ है जो भी हुआ है। तो इससे बाद में ही पूछना, एक काम करो। तो माँ बाप लोगों ने भी नहीं पूछे। पता नहीं डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दिया, लेकिन दिया। माँ बाप ने भी 10-15 दिन बाद पूछे तो बच्ची ने ये पूरी बात अपने माँ बाप को बताई। और कमाल की बात तो ये है कि हम लोगों को ये कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि पिंकी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। पिंकी अब बड़ी हो चुकी है, तब 8 साल की थी, अब 19 साल की है। 2012 की है ये घटना। और आज भी पिंकी को ऐसा लगता है कि अभी अभी की ही तो बात है। आज भी उस बंगलों के सामने से पिंकी निकलती है तो मन में दहशत सी जाग जाती है। सोचती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी हो जाए जल्दी जल्दी इसके सामने से निकल जाती हूँ। क्योंकि वो रात थी ही उसके लिए इतनी खौफनाक। किसी भी बच्चे के लिए वैसी रात खौफनाक हो सकती है। और कोई भी बच्चा उतना छोटा हो या बड़ा हो, उसे कभी भी ऐसे सुनसान जगहों पे जाना नहीं चाहिए। बाकी अरुण जी को भी समझ में आ गया होगा और आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि आखिर इस डॉल को सब लोग वापस क्यों करके चले जा रहे थे। और क्यों म्यूजियम वाले ने, वो एंटिक शॉप वाला जो भी कहो उसको, उसने फ्री में क्यों डॉल इसको चिपका दिया। वो सोचो, समझ में आ गया होगा। खैर, उम्मीद करते हैं अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।